कंप्यूटर। तो देखो होता क्या है कि शेयर कि आ, जब हम कोई वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाते हैं, विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? क्यों? क्योंकि क्यों प्रॉब्लम नहीं है? क्योंकि जैसे पावर बिल्डर की एप्लीकेशन है, अगर किसी यूजर को इस एप्लीकेशन को यूज करना है तो क्या करना होगा कि हमें उसको ये पावर बिल्डर की एप्लीकेशन देनी होगी, है ना? और तभी वो उसमें फिर अपना लॉगिन करेगा और उस एप्लीकेशन को यूज कर पाएगा। इट इज नॉट अ वेब बेस्ड एप्लीकेशन। वेब बेस्ड एप्लीकेशन में क्या होता है, वहां पर हमें सिक्योरिटी का कुछ ज्यादा ही ध्यान रखना होता है। क्यों? क्योंकि वो इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो जो हैकर्स होते हैं, ओके, जो हैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि कुछ ऐसी जॉब सेट कर देते हैं। जॉब बोले तो कोई एक ऐसा प्रोग्राम बना के डाल देते हैं छोटा सा आपके कंप्यूटर पे कि वो ऑटोमेटिकली उस एप्लीकेशन को ओपन करेगा, मतलब यूआरएल को ओपन करेगा, और एक ही मिनट के अंदर 1 लाख से ज्यादा पासवर्ड ट्राई कर लेगा। जैसे, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं ना, पासवर्ड को भी कॉमन बना लेते हैं, है ना? ये तो आपको पता ही है कि भाई जैसे ज्यादातर इंडियंस क्या पासवर्ड रखते हैं, India@123, हाँ, या password@123, या pass@ ऐसा वैसा करके कुछ कॉमन जो पासवर्ड है, क्योंकि वो इसलिए रखते हैं क्योंकि कभी कभी वो लोग भी भूल जाते हैं, राइट? तो इसलिए लोग क्या करते हैं कि उन कॉमन पासवर्ड को, भाई, अ, तो बेसिकली एक ऐसा प्रोग्राम लिखा जा सकता है कि वो क्या करेगा कि उस यूआरएल को बार बार हिट करेगा एक डिफरेंट पासवर्ड के साथ। और मान लो अगर वो मैच कर गया, क्योंकि इट इज ए प्रोग्राम, राइट, और मान लो वो मैच कर गया तो आपका अकाउंट हैक हो गया, है ना? तो आपका अकाउंट हैक हो गया। तो बेसिकली क्या है, इसीलिए आपने देखा होगा कि काफी सारी साइट्स में क्या होता है, लॉगिन के साथ साथ एक नीचे वो आता है, क्या होता है, कैप्चा करके आता है, राइट? और वो कैप्चा चेंज होता रहता है। तो उससे क्या होता है कि भाई ठीक है, अगर बंदा, क्योंकि जैसे यूजर आईडी और पासवर्ड के जो प्रोग्रामिंग नेम होते हैं ना, उस चीज को तो फिर भी ठीक है, एक बार कैप्चर करके बंदा ऐसा कर सकता है, बट कैप्चर क्या होता है कि वो चेंज होता रहता है। ओके, वो क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, तो इसलिए उससे चांसेस कम हो जाते हैं। या आपने देखा होगा, जैसे कुछ वेबसाइट्स में क्या होता है कि बॉस, अगर आपने 3 बार या 4 बार या 5 बार अगर रॉन्ग पासवर्ड डाल दिया तो क्या होगा, आपका अकाउंट ही लॉक हो जाएगा। जैसे बैंकों की साइट्स में होता काफी सारा, राइट? और फिर आपको उसके लिए ब्रांच में जाना होगा या कस्टमर केयर को कॉल करना होगा। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि फाइव टाइम्स अगर आपने 5 टाइम्स उस पासवर्ड, मतलब किसी एक यूजर आईडी के लिए रॉन्ग पासवर्ड डाल दिया तो वो आईडी ही लॉक हो जाएगा, है ना? तो ऐसा करने से क्या बेनिफिट है? ऐसा करने से ये बेनिफिट है ऐसा करने से ये बेनिफिट है कि भाई वो अकाउंट लॉक हो गया तो वो ट्राई ही नहीं कर पाएगा। अब वो पासवर्ड क्या, वो पहले ही मना कर देगा, भैया दिस अकाउंट इज ऑलरेडी लॉक्ड, दिस अकाउंट इज ऑलरेडी लॉक्ड। तो अभी क्या है, हमने ये वाली लॉगिन वाली टेबल बनाई है, राइट? जो हमने ये लॉगिन वाली टेबल बनाई है, ये सफिशियंट नहीं है। हमें क्या करना चाहिए, हमें इस टेबल को ऑल्टर करके कुछ और कॉलम ऐड करने चाहिए। जैसे हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर सिक्योरिटी पर्पस के लिए क्या ला सकते हैं, हम यहाँ पे दे सकते हैं हम यहाँ पे दे सकते हैं कि अकाउंट अगर 5 बार गलत पासवर्ड के साथ चला गया है तो ये अकाउंट ही लॉक हो जाए, ये अकाउंट ही लॉक हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भाई, कोई बंदा कंटिन्यूअसली कितनी बार यू नो गलत
अकाउंट डाल रहा है, सॉरी गलत गलत पासवर्ड डाल रहा है, उस चीज को कहीं काउंट करना पड़ेगा। अब जैसे क्या है कि ये बिजनेस रिक्वायरमेंट है। अब जैसे क्या है कि मान लो जैसे प्रफुल्ल है ना, प्रफुल्ल ने क्या किया कि अपना उनका कोई आईडी है, लेट से प्रफुल्ल@credexcel.com है। तो प्रफुल्ल ने क्या किया कि प्रफुल्ल ने 4 बार अपना आईडी, मतलब अपने आईडी के लिए गलत पासवर्ड डाल दिया। ओके, अपने आईडी के लिए गलत पासवर्ड डाल दिया और 5वीं बार में सही डाल दिया। ओके, और मान लो वो उसके बाद क्या होगा कि वो जो पासवर्ड, रॉन्ग पासवर्ड काउंट था, जो नंबर था, वो फिर चेंज हो जाएगा। इट शुड बी सेट टू 0, क्योंकि हो सकता है ना कि भाई अगली बार में वो मान लो फिर से एक बार लॉगिन कर गया, फिर बाहर लॉग आउट किया, अब फिर से लॉगिन कर रहा तो उसने फिर गलत पासवर्ड डाल दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। 4+1 क्या होना चाहिए, 1 से काउंटर स्टार्ट होना चाहिए, है ना, 1 से काउंटर स्टार्ट होना चाहिए। तो हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि भाई ये जो आपका लॉगिन वाली टेबल, हमने अपना टेबल जो है किसी ऑडिटर को दिखाया। ऑडिटर कौन होते हैं, या रिव्यू करवाया मैंने अपने सीनियर से, और सीनियर मैनेजमेंट ने ये मेरे को रिव्यू कमेंट, नॉट मैनेजमेंट बेसिकली, कोई आपका कुलीग भी हो सकता है, डेवलपर भी हो सकता है, उसने ये कमेंट दिया कि भाई ये जो आपने डिजाइन किया है लॉगिन वाली टेबल का, ये बहुत ही बेकार है। अच्छा, उसने बोला बेकार क्यों है, कि भाई इसमें आप किसी यूजर पासवर्ड को कितनी बार ट्राई कर सकते हो, विच वी डोंट वांट। अगर कोई बंदा 4 से 5 बार, तो पहली बात तो है कि फिक्स करना पड़ेगा 4 या 5। कंप्यूटर ये थोड़ी समझता है कि 4 से 5 मतलब कभी 4 कर लिया कभी 5 कर लिया, राइट। तो मतलब कहने का यह है कि रिक्वायरमेंट ये है कि अगर कोई बंदा 5 बार कंटिन्यूअसली रॉन्ग पासवर्ड डालता है तो उसका अकाउंट लॉक हो जाएगा। मींस उसको ये मैसेज नहीं आना चाहिए फिर कि योर पासवर्ड इज रॉन्ग और योर आईडी इज रॉन्ग, नो। उसको एक मैसेज आना चाहिए कि बॉस, योर अकाउंट इज लॉक्ड, है ना, ड्यू टू 5 टाइम्स रॉन्ग पासवर्ड। you should contact your branch or you should contact to the system administrator, right। जब आप बात करोगे वो आपका अकाउंट अनलॉक करेगा, तब आप लॉक कर पाओगे, सॉरी, राइट। तो ये रिक्वायरमेंट सभी लोगों को समझ में आई। आप खुद से ट्राई करना चाहोगे या मैं कुछ आपको हिंट दूं, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि मुझे ये चीज अपने सिस्टम के अंदर डालना है। ओके, अगर मुझे ये चीज अपने सिस्टम के अंदर डालनी है तो ऑब्वियसली इस टेबल को मुझे थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, और अगर मुझे इस टेबल को मॉडिफाई करना है, मीन्स ऑल्टर करना पड़ेगा, तो मुझे और कौन से कॉलम्स इसमें ऐड करने चाहिए। मैं जस्ट आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूँ, और या आप खुद से इसका यू नो तो मतलब सॉल्यूशन बनाना चाहोगे, और यू वांट मी टू हेल्प यू आउट। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो आपकी समझ में आई या नहीं आई, प्लीज क्विकली जल्दी बताया कर, क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है ना। या तो आई है या तो नहीं आई है। अगर नहीं आई है और सभी लोग बोलते हैं कि नहीं आई है, तो फिर मैं क्या करूंगा कि फिर से एक्सप्लेन करूंगा। तो जल्दी से आप अपना वो ये वाला मैसेज आ रहा होगा ना, आप अपना यू कैन रेज योर हैंड, राइट। तो वो लोग हैंड रेज करें जिनको ये रिक्वायरमेंट समझ में आ गई है। वेरी गुड, राकेश को और विधि को आ गई है। हर्ष को भी आ गई है। गुड, तो मेरे ख्याल से सभी को आ गई है सब। हाँ, अभी कोई ऐसा नहीं है इस ग्रुप में जिसको रिक्वायरमेंट नहीं। 4 पार्टिसिपेंट्स रेज्ड हैंड, कितने हैं सर हमारे। मैंने सर मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है, इसलिए मुझे नहीं पता कि क्या आपने अभी डिस्कस किया है, कि क्या आपने ओ क्वेश्चन अच्छा बताया। अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड। तो आप लोगों को मेरी स्क्रीन तो दिख रही है ना। यस सर।
अच्छा हाँ, तो देवेश रिक्वायरमेंट ये है कि होता क्या है कि आप किसी भी साइट पे जाते हो, अपने यूजर आईडी पासवर्ड के साथ कैप्चा भी डालते हो उसमें, ऐसा कुछ करके होता है, राइट? जैसे 1+1 = 2, है ना, 2+3 = 5, मतलब वो कुछ पूछते हैं आपसे, या फिर वो कुछ ऐसा करके दे देंगे, कुछ लिख दिया उन्होंने KKR RMC, कि ये टाइप करो जो आपको इमेज दिख रही है। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा सिक्योरिटी रीजन से करते हैं कि भाई अ, ऐसा तो नहीं कि कोई प्रोग्राम है जो उस एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है, राइट? क्योंकि मार्केट में बहुत सारे हैकर्स बैठे होते हैं, वो क्या करते हैं, उस एप्लीकेशन का URL उठा लेते हैं और उसको बार बार मतलब किस रैंडम पासवर्ड से चेक करते हैं। 1 मिनट के अंदर वो लाखों करोड़ों पासवर्ड्स ट्राई कर लेते हैं, है ना भाई? जैसे कुछ कॉमन पासवर्ड्स होते हैं, India@123, राइट? या फिर 123@India। और कंप्यूटर के साथ जब आपने प्रोग्रामिंग करके डाल दिया, तो फिर वो तो मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं। एक बार डाला आपने, उसने जैसे ही लॉगिन करेगा सक्सेसफुल, तो वो क्या करेंगे, उस पासवर्ड को वो लोग चेंज कर देते हैं। मतलब बेसिकली मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एक कंपनी के अंदर क्या किया, उन्होंने उनका डेटाबेस ही हैक कर लिया। और डेटाबेस हैक क्योंकि उनका कॉमन पासवर्ड था, कौन मतलब एक जनरल सा पासवर्ड था। तो फिर वो उनको हैक करके उस डेटाबेस के अंदर इंसर्ट कर गया, और पूरे डेटाबेस को उठा करके उन्हीं की मशीन पे एक जिप फाइल बना करके वहां डाल दिया। और बनाने के बाद उस जिप फाइल का एक पासवर्ड रख दिया। आप समझ रहे हो? मतलब वो उसको खोल ही नहीं सकते हैं, या तो फाइल डिलीट कर सकते हैं, दैट्स इट। और वहां पे लिख दिया, जैसे वो क्लिक करते थे, दैट ही शुड, हमें एक मैसेज आता था कि आप मेरे अकाउंट में पहले इतना बिटकॉइन ट्रांसफर करो, फिर मैं आपको इसका पासवर्ड बताऊंगा। हैक कर लिया उसने उनके डेटाबेस को। तो कहने का पर्पज ये है कि हम क्या करते हैं, जब एप्लीकेशन बनाते हैं तो हमने अपने को सिक्योरिटी का विशेष ध्यान रखना होता है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अपनी एप्लीकेशन, अभी तक हमने क्या किया था, हमने दो ही कॉलम रखे हुए थे, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। तो मैं क्या करने जा रहा हूं कि भाई माय रिक्वायरमेंट इज कि अगर कोई कंटिन्यूअसली, है ना, 5 टाइम्स रॉन्ग पासवर्ड डालता है, तो उसका अकाउंट लॉक हो जाना चाहिए। तो उसका अकाउंट लॉक हो जाना चाहिए। तो बताओ इस चीज को, इस सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट कर, मतलब ओके, इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे वो बाद में देखेंगे। तो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सबको समझ में आई कि नहीं आई, अभी तो मैं यही पूछ रहा था देवेश। यस सर, आ गई इस टाइम क्लियर है है। ना? गुड। तो राकेश एंड विधि, जिनको सबको समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अगर अपने को इसका सॉल्यूशन देना है, मतलब करना है, सिस्टम में कैसे करेंगे इस चीज को, तो वो आप मुझे बताइए कि कैसे करेंगे उसको। हम्म तो देखो सिंपल है। हम क्या करेंगे, इस टेबल को ऑल्टर कर लेंगे। ऑल्टर टेबल C_login। और क्या किया मैंने इसमें, ऐड कॉलम, हमने इसमें एक कॉलम ऐड कर लिया, WRONG, सॉरी, रॉन्ग _PWD_ CO, और ये मैंने इंटीजर इंटीजर टाइप का ले लिया। देखते हैं चलती है कि ये कमांड, शायद ऐड कॉलम ना होकर के केवल ऐड ही होता है। हाँ, ये कॉलम हो गया। और मैं क्या करता हूँ, एक और कॉलम ऐड कर लेते हैं इसमें।
तो कॉलम कॉलम कर लेते हैं एक्टिव स्टेटस, एक्टिव फ्लैग FLAG, और इसको हम रख लेते हैं ये चेक। अब हम क्या करेंगे कि इसकी जो एक वैल्यू रहेगी एक्टिव फ्लैग, वो हमारे पास रहेगी, अ, अगर एक्टिव फ्लैग y है, इसका मतलब ये है कि ये यूजर एक्टिव है, और एक्टिव फ्लैग n है ना, तो इसका मतलब ये कि वो यूजर नॉट एक्टिव हो गया, मीन्स लॉक हो गया। ओके, सॉरी, अगर हाँ n है तो एक्टिव नहीं है, y है तो एक्टिव है। और हम इसका एन और वाई कैसे डिसाइड करेंगे कि अगर किसी ने 5 बार अगर ये डाल दिया है, ओके, 5 टाइम्स अगर डाल दिया है, तो फिर ये अकाउंट लॉक हो जाएगा। सी द थिंग इज, सबसे पहले ना अपने को बिजनेस लॉजिक समझना होता है। अगर लॉजिक हमारा क्लियर हो जाता है, अगर लॉजिक हमारा क्लियर हो जाता है, तो फिर कोड लिखने में प्रॉब्लम नहीं होती। सॉरी, सॉरी। तो हमने क्या किया, हमने इसमें 2 कॉलम ऐड कर लिए, एक रोंग पासवर्ड काउंट और एक एक्टिव फ्लैग, है ना। रोंग पासवर्ड काउंट क्या होगा कि हम क्या करेंगे, बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू हम क्या करते हैं, 0 रख लेते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू 0। तो वो कैसे करते हैं, ठीक है, अभी हमने नहीं रखी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि जैसे ही रोंग पासवर्ड होगा, मतलब मान लो जैसे हमारे पास एक आईडी है इसमें, है ना, जैसे ही रोंग पासवर्ड होगा तो हम क्या करेंगे, रोंग पासवर्ड इक्वल टू रोंग पासवर्ड +1, मतलब जो उसकी पुराना रोंग पासवर्ड है उसके अंदर हम एक और ऐड कर देते हैं। तो उससे क्या होगा कि हमारा रोंग पासवर्ड का अकाउंट बढ़ता जाएगा। और मान लो रोंग पास अगर वो रोंग पासवर्ड सही हो, मतलब बेसिकली लेट से 3 बार मैंने गलत किया और चौथी बार मेरे को सही पासवर्ड याद आ गया, तो मैं क्या करूंगा, फिर रोंग पासवर्ड काउंट को 0 कर दूंगा और बंदा लॉगिन हो जाएगा। राइट, सो दिस इज व्हाट द थिंग इज। ओके, वेरी गुड। सॉरी, तो लेट्स डू दैट। तो ये मेरे पास मेरा पावर बिल्डर की एप्लीकेशन है, डी में गया, पीबी पीबी पोर्टेबल, अरे यही तो था। पावर बिल्डर में नहीं थी, ये तो शॉर्ट कट। हाँ, ये पावर बिल्डर पोर्टेबल। वेरी गुड। तो ये खोल लेता हूँ, फाइल में रिसेंट में वही पड़ा होगा क्योंकि हमने जिसको किया। अब हम आते हैं लॉगिन वाली विंडो में, डबल क्लिक करेंगे या राइट क्लिक करके एडिट कर देंगे तो वो विंडो ओपन हो जाएगी। फिर हमें उसके स्क्रिप्ट में आना है, उसी बटन को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, स्क्रिप्ट कर दिया, तो उसकी स्क्रिप्ट में चलेंगे। कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे उस इवेंट का नाम आ रहा है और राइट हैंड साइड पे उसका इवेंट का नाम आ रहा है। राइट, ऐसे करके हम पता करते हैं। तो इस पे आपको पता ही है कि हमने शुरू में क्या किया, यूजर आईडी यानी कि ईमेल आईडी को चेक किया, वेदर दैट ईमेल आईडी इज करेक्ट और नॉट।
उसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग पासवर्ड चेक कर रहे हैं ना। पहले उस पर वैलिडेशन लगाया कि हाँ इट वाज, इट शुड नॉट बी ब्लैंक एंड ऑल। फिर हम उसको चेक कर रहे हैं कि वेदर दिस इज द राइट थिंग और नॉट राइट। तो हम क्या करते हैं, जैसे ही पासवर्ड के लिए जाते हैं यहाँ, राइट। तो हमने चेक किया कि भैया इसमें ईमेल आईडी और पासवर्ड के लिए, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड के लिए हमारे पास अगर एक भी हमें एक ही मिलेगा, क्योंकि ईमेल आईडी पे हमने वो लगा रखा है क्या, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। तो इट कैन हैव जीरो, आई मीन इट कैन हैव ओनली वन वैल्यू फॉर वन यूजर, राइट। अच्छा, तो मैंने क्या किया, काउंट लगाने से ये पता चल जाएगा कि हाँ इस आईडी और पासवर्ड के कॉम्बिनेशन में अपने को कोई एक भी अगर रिकॉर्ड मिला होगा, इसका मतलब ये इट इज वैलिड। लेकिन अब हमने एक और कंडीशन डाल दी कि मिला तो होगा, बट नहीं, पहली बात तो मिला ही नहीं है। अगर मिल जाएगा तो बहुत ही बढ़िया है, क्यों, क्योंकि फिर तो हम बाहर आ ही जाएंगे। लेकिन अगर नहीं मिला है तो जी, या तो जीरो वैल्यू जीरो होगी या वन होगी। जब जीरो है तो उसको वार्निंग करके छोड़ देना है, राइट। दैट वार्निंग पासवर्ड इज नॉट करेक्ट। वेरी गुड। और अगर मान लो पासवर्ड करेक्ट है तो हम ओपन डब्ल्यू अंडरस्कोर एमडीआई कर देते हैं, सो दैट कि हमारी वो एमडीआई वाली ओपन हो जाए। वेरी गुड, वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे कि अगर हम उस विंडो को ओपन कर देते हैं, राइट। तो सबसे पहले तो अपने को क्या करना चाहिए कि जो हमारा ये है, अ, जब हम काउंट चेक कर रहे हैं, के तो सॉरी, काउंट चेक कर रहे हैं तो अपने को क्या करना चाहिए कि अ, उसका अपने को जो वर्ड काउंट है, क्या है वो, हमने काउंट लिखा है पासवर्ड रोम काउंट, इस पैरामीटर की वैल्यू भी ले लेनी चाहिए। हम्म। अब क्या करेंगे, काउंट तो ठीक है, हमने क्या किया, चेक कर लिया हमने एक्टिव फ्लैग, ACTIV एक्टिव FLAG टू, हमने क्या कर लिया, क्या कर लिया कि नहीं, ऐसे नहीं चलता। दूसरा वेरिएबल अगर अपने को लेना है तो वैसे लेना होगा, ऐसे चलता है। पासवर्ड इज नॉट वैलिड, ओके, पासवर्ड इज नॉट वैलिड। और अगर पासवर्ड वैलिड नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम हम क्या करेंगे कि अपडेट दैट, सब पैरामीटर ऐड किया था हमने,
ये अरे यार चाल हो रहा है। +2 क्यों आ रहा है? सॉरी, सर +2 तो +1 आएगा या +2 वन वन। आएगा? Yes. सर SQL सर्वर में भी आपने 2 लिखा हुआ था। ओ, वो ना थोड़ा सा नींद आ रही है इसलिए मैं गलती कर दे रहा हूँ, तो आप मेरे को टोकते रहना बीच बीच में। ओके, तो हमने क्या किया? सर SQL सर्वर में हाँ भी कोई हमें सर वो SQL तो, सर्वर में भी हमें वो करेक्ट करना होगा। हाँ वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां से कुछ नहीं करने वाले हमें, हमारा कोड यहाँ से चलेगा, है ना। तो हमने क्या किया? रॉन्ग ओके सर। वर्ड काउंट इक्वल टू रॉन्ग वर्ड, सॉरी, पासवर्ड काउंट इक्वल टू रॉन्ग पासवर्ड काउंट +1, यानी कि जो उसकी पुरानी वैल्यू है उसमें एक और ऐड कर दो। ओके, वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे कि सॉरी, हम इसमें क्या करेंगे, और एक चीज और कर देते हैं कि एक चीज होती है, व्हाट इज दैट, कि हम्म, अगर हमारा पासवर्ड काउंट ये हो जाता है 5 हो जाता है, ओके, तो हमें क्या कर देना है, उसको लॉक कर देना है। लॉक बोले तो जो अकाउंट स्टेटस है या अकाउंट फ्लैग है, दैट शुड बी इक्वल टू n, बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू y होनी चाहिए। ओके, वेरी गुड, कि अकाउंट एक्टिव है तो सही है। और अगर 5 बार गलत कोई पासवर्ड डाल देता है तो उसका अकाउंट इनएक्टिव हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये कि हम क्या करें, चेक करें कि वर्ड पासवर्ड, सॉरी, रॉन्ग पासवर्ड काउंट की वैल्यू अगर 5 हो जाती है तो उसका अकाउंट स्टेटस फ्लैग, जो भी कोई कॉलम था भी हम चेक कर लेंगे, वो y की जगह n हो जाना चाहिए। हम्म, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन राइट टू कमांड्स, राइट, कि पहले तो क्या करूँ, मैं चेक करूँ रॉन्ग पासवर्ड, ओके, कि रॉन्ग पासवर्ड की वैल्यू क्या है, और उसकी वैल्यू अगर 5 या 5 से ज्यादा है तो एन अपडेट द सेम टेबल, राइट, दैट के बॉस इस यूजर का ये अकाउंट लॉक हो चुका है ना। वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे कि जब मैं यहाँ पे हूँ, है ना, 4 और 1 5 हो सकते हैं और ये हर बार एक ही बार इंक्रीमेंट होगा। तो मैंने क्या किया कि
एक हमारे पास ना अपने टेबल्स के अंदर तो सीक्वल के अंदर केस स्टेटमेंट होता है। क्या होता है? केस स्टेटमेंट। तो मैंने किया कि केस वन the value of this column is equal to 5. Okay. Case when wrong password count is greater than or equal to 5. Okay. तो यहाँ 4 हो रखा होगा तो 4 पे ही कर देते हैं, राइट? क्योंकि एक तो बाद में बढ़ रहा है। देन ACTIV active FLAG flag equal to Y. Okay. ELSE else case when this sorry case when wrong password count is 4. Okay. Then active flag equal to Y. Oh no, sorry. Active flag should be N at that time. Else 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 Y. कहाँ गया मेरा पास ये? सर इसमें हमने एक्टिव फ्लैग तो लिखा ही नहीं कहीं पे, यस और नो में। क्या नहीं लिखा? सर एक्टिव फ्लैग। हाँ अभी देख क्या कर रहे हैं कि भैया अगर हमारे रॉन्ग पासवर्ड का काउंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 देन दिस अकाउंट इज नॉट एक्टिव एंड इफ कुछ और है तो फिर हमारा वाई रहेगा। अच्छा, पहली चीज। दूसरी चीज कि जैसे ही ये बंदा लॉगिन करता है तो सबसे पहले हम पासवर्ड यूजर आईडी चेक करने के बाद पासवर्ड ही चेक करना चाहिए, और हम कर रहे हैं यहाँ पे पासवर्ड चेक, है ना? तो यहाँ पे हम एक चीज कर लेते हैं। ये mouse कहाँ चले जा रहे हैं? ये रहा। तो हम इसको ऐसा कर लेते हैं कि जैसे हमने ये काउंट किया है ना, एक्चुअली ठीक है, एक चीज और पता कर लेते हैं, वो क्या है कि इसका एक्टिव फ्लैग क्या है। ACTIV एक्टिव FLAG फ्लैग। के इफ आई काउंट इक्वल टू 0, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं
क्या किया कि इसको, ओहो, वेरिएबल सब जगह छोटा ही लिया हुआ, तो अभी यहाँ भी छोटा ही लेते हैं। क्या प्रॉब्लम हुई? ACT एक्टिव फ्लैग इक्वल टू, हमारी स्पेलिंग लिखी में ई नहीं था। हाँ हाँ सॉरी, सर हमारा डेटाबेस उसमें सर एक्टिव फ्लैग की स्पेलिंग गलत ACTIVEF, अच्छा ये नहीं था क्या उसमें? वहां पर ई नहीं था। नहीं ई सर, नहीं था सर। वहां पे सर ई नहीं है, एक्टिव नहीं है, ओह। ACTIV है। हाँ सही कर रहे हो आप, कंट्रोल एल कंपाइल करने के लिए फ्री हो गया। लेकिन इसमें एक कमी है क्या, कि जब पासवर्ड गलत होएगा तो ऐसा करके चलता जाएगा, राइट। लेकिन मान लो पासवर्ड गलत नहीं है और सक्सेसफुल है, तो फिर अपने को क्या करना चाहिए, तो फिर वो बाहर आ जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए कि उसका जो पासवर्ड ये है, ओके, हमने क्या सक्सेसफुली अगर लॉगिन होता है तो हमने क्या किया है कि उसका जो रॉन्ग पासवर्ड काउंट है वो 0 हो जाए, एक्टिव फ्लैग वाई हो जाए अगर पहले से ऐसा हो रखा है तो, और नहीं तो ऐसा करके चल जाए, है ना। ये हमने किया हुआ है। अब मान लो गलत था तो हमने क्या किया कि उसका अकाउंट लॉक कर दिया और वर्ड काउंट को भी चेक कर लिया कि क्या है उसकी वैल्यू। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमने क्या किया, LI काउंट इक्वल टू 0, अगर वो मिल जाती है हमें वैल्यू तभी हम ऐसा काम करने लग जाए, राइट, विच इज नॉट राइट। तो हम क्या कहते हैं कि पासवर्ड इज रॉन्ग, है ना। और हाँ ठीक तो है, और एक्टिव फ्लैग की ऐसे करके हमने कर दिया। ओके, कुछ और भी इसमें, इज देयर एनीथिंग मिसिंग? अभी इसमें क्या है कि एक्टिव फ्लैग की वैल्यू हम लोग अपडेट कर रहे हैं उस यूजर आईडी के लिए, वैसे ऐसा हमने रीसेट कर दिया है। फॉर दैट यूजर, अच्छा हाँ, मैं क्या सोच रहा था कि अगर पासवर्ड इज नॉट वैलिड, ये हमने डाला है यहाँ पे, तो ये तो ठीक है, लेकिन अकाउंट इज लॉक्ड और नॉट, ये अपने को शुरू में ही चेक कर लेना चाहिए। कब? व्हेन वी आर चेकिंग द ईमेल आईडी इज रॉन्ग और राइट, है ना। ईमेल आईडी इज नॉट वैलिड, ईमेल आईडी का तो हमने चेक कर लिया, बट अपने को अकाउंट फ्लैग का भी चेक करना है। जैसे कि हमने LS एक्टिव फ्लैग एक कॉलम ले लिए,
कहाँ लिख रहा हूँ सर? हम्म, देखो, तो ब्लैंक वाला यहाँ पे हमने चेक किया, ईमेल आईडी इज वैलिड। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करना है, ACTIV active underscore FLG flag FLH flag into LS underscore ACTIV active underscore FLG flag। नया वेरिएबल ले रहे हैं क्या? क्या कर रहे हो? सर कह रहा हूँ सर, हम लोग नया वेरिएबल ले रहे हैं यहाँ पर। हाँ, क्योंकि अपन क्या चेक करेंगे, पासवर्ड से पहले, चेक करने से पहले उसका अकाउंट चेक कर लेंगे, वेदर दैट अकाउंट इज लॉक्ड और अनलॉक्ड। अकाउंट इज वैलिड, आफ्टर अकाउंट इज वैलिड, वेरी गुड, ठीक है। इफ एल आई काउंट इक्वल टू 0, अगर कुछ नहीं मिला तो एल्स इफ दिस इक्वल टू एलएस एक्टिव फ्लैग, अगर ये एन है, इफ दिस देन अगर दो वेरिएबल डिक्लेयर करने हो, मतलब ऐसे करके करना हो, तो ऐसे करते हैं, इनटू दो बार नहीं लिखते, सीक्वेंस में चलते हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि ये काउंट है, इसके साथ अगर हम कोई दूसरा वेरिएबल ले लेंगे तो उसको ग्रुप बाई करना पड़ेगा। और ग्रुप बाई में भी क्या किया हमने, इज नल,
सिंटैक्स गड़बड़ है। If ls active flag equal to this, then this return and if। ऐसा क्यों कर रहे हैं? सिंटैक्स गड़बड़ है। 31 लाइन पे, ये 33 है, ये 31 है, ये 31 है। एंड इफ, ये एंड इफ तो इस वाले का इफ एंड इफ है यार। प्लस एक्टिव को डिक्लेयर नहीं किया है क्या? कर दिया है। देख लेते हैं एल्स इफ कैसे लिखते हैं। इफ और एल्स इफ। हेलो, ओ ELSC IF एक साथ है शायद। कंट्रोल एल। और कुछ गड़बड़ रह गई। देख ही लेते हैं कि कुछ अच्छा तो नहीं कि ये ऐसे कंफ्यूजन होता है। कंट्रोल ठीक है। हाँ, करना सकते हैं ऐसे। एक्टिव फ्लैग कॉलम का नाम क्या है? लेट मी सी दैट। सर ऊपर आपने एक्टिव एक्टिव की स्पेलिंग पूरी लिखी हुई है। ओ ऐसा क्या? हाँ सर, वहाँ पे नहीं, मैंने यहाँ पे ना नहीं कॉमन। सर, सर यहाँ पे एकदम ऊपर, सर ऊपर ये सेलेक्ट पे। अभी देखते हैं। वो- तो ये हाँ अपडेट स्टेटमेंट में यहाँ पे एक कॉमन सर, यहाँ पे एल 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 आई काउंट 0 के नीचे। LI काउंट 0। ओ ये सर यहाँ पर। ठीक है, कंट्रोल एस सेव कर दिया हमने। अब हम इस प्रोग्राम को, हमारा ये फुल फ्लैश हो गया और चला करके देखते हैं। तो जैसा हमने ये किया है, रॉन्ग पासवर्ड को 0 कर दिया, वेरी गुड। वैसे ही रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पे हम ना एक चीज कर लेते हैं, शुरू में ब्लैंक रहेगा। अगर ये इसकी वैल्यू नल है तो 0 के साथ लेके चले। तो प्लस। अब हम रन करते हैं अपने प्रोग्राम को। तो जैसे क्या था, हमारे पास एक आईडी था, वो आईडी देख लेता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम C_login। बहुत अच्छा, ये था devesh@production.com है ना। हम इसमें डालते हैं DEVESH devesh@CRED.com। पासवर्ड मैंने क्या किया, गलत डाल दिया। लो, प्लीज पासवर्ड कैन नॉट बी ब्लैंक, प्लीज एंटर योर पासवर्ड। अच्छा, हम ब्लैंक को भी शायद काउंट कर रहे हैं। अभी मैंने कुछ डाल दिया। पासवर्ड इज नॉट वैलिड। 2 हो गया, 3 हो गया। पीछे चेक करके देखते हैं कि क्या आया। अरे इतना टाइम क्यों? अच्छा हाँ, ये इतना टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि हम पावर बिल्डर से जब लॉग्ड इन है तो ये टेबल हमारी लॉक हो गई है।
तो कोई बात नहीं, अभी हम एक काम करते हैं कि बाहर आते हैं, कैंसिल कर देते हैं। अब वो क्वेरी चल गई होगी। हम्म, अच्छा 2 काउंट हो गया उसका, राइट। अब 2 काउंट के बाद मान लेते हैं कि वो पासवर्ड देवेश जो है सही पासवर्ड डाल देते हैं। DEVESH देवेश @CREDX.com। तो पासवर्ड क्या था, India@123, ऐसा ही था कुछ और था, हाँ यही है, INDIA@123। ये भी गड़बड़ हो गया, Ctrl+C किया, Ctrl+V कर दिया और फिर हमने लॉगिन किया। तो गड़बड़ हो गई है, हाँ। तो हम इसको कैंसिल करते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है। तो क्योंकि हर बार पासवर्ड गड़बड़ आ रहा है। ठीक है, चलो एक बार वो लॉगिन कर लेते हैं, देखते हैं सो दैट अकाउंट जब लॉक हो जाएगा तो क्या वो ये वाला मैसेज भी देता है क्या, देखते हैं। DEVESH@CRDXL.com। दोनों के काम आते हैं पसंद करवाड़ी तू जरा बात छोटे आदमी का वो बखेर कर मोबाइल हाँ तो देखो, योर अकाउंट इज लॉक्ड, प्लीज कॉन्टैक्ट योर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। क्योंकि 5 बार हमने गड़बड़ डाल दिया है, राइट। तो चलो कैंसिल करते हैं और यहाँ पे जाते हैं वापस और इसको चेक करते हैं। तो ये 5 बार उसका वो हो गया है। बट एक बात बताओ कि जब ये अकाउंट लॉक, हाँ एन इसकी वैल्यू हो जाएगी, राइट। अब आप चाहे कुछ भी कर लो, पहले क्या है आप कुछ कह रहे हो मेरे से, सब लोग मेरे साथ में हो ना, आप लोगों को आवाज आ रही है ना। यस सर यस सर। तो Ctrl+C, हालांकि ये इस पासवर्ड को भी नहीं ले रहा, पता नहीं क्यों नहीं ले रहा, देखिए। अब अकाउंट लॉक हो गया तो वो पासवर्ड को ट्राई भी नहीं करेगा, राइट। एनीवे, अब पहले तो ये देखते हैं कि ये सही पासवर्ड पे भी गड़बड़ क्यों कर रहा है। तो ये ऐसा करके है। अच्छा, हमने क्या किया यहाँ पे कि अगर ये नल है तो इसकी वैल्यू, एक्टिव फ्लैग की वैल्यू y हो जाए। ईमेल आईडी तो फिर भी ठीक है, ये चल ही रहा था। एल्स इफ यहाँ पे कुछ गड़बड़ था, क्या किया हमने यहाँ पे, ओ ये क्या किया मैंने यार, उसने इसका कुछ गलत, एक्टिव फ्लैग इक्वल टू ये नहीं करना था मेरे को, सॉरी सॉरी, इस इक्वल गड़बड़ हो रही है। हमें क्या करना था, इनटू करना था यार। दो वेरिएबल हैं, है ना। दो वेरिएबल में एक्टिव फ्लैग शुरू में है और फिर बाद में काउंट है। और चूंकि अगर हम काउंट के साथ किसी कॉलम को ले लेते हैं तो उसका ग्रुप बाई करना जरूरी होता है। अब हम क्या करते हैं कि फिर से उस चीज को करते हैं कि एक्टिव फ्लैग इक्वल टू n हो गया है इसमें, अपडेट ऐसा करके इसको, रो काउंट को अभी हम केवल 2 से अपडेट कर देते हैं। 2 और
जो हमारा एक्टिव फ्लैग है उसको अभी हम वाई का रखते हैं। ये क्या हो गया अभी हमारे पास, ये ऐसा हो गया, राइट। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि सही पासवर्ड से लॉगिन कर जाते हैं। और तो देवेश लॉगिन कर गए। आफ्टर 2 फेलियर्स देवेश को पासवर्ड याद आया और देवेश लॉगिन कर गए। तो अब क्या होना चाहिए हमारी टेबल के अंदर पासवर्ड रॉन्ग काउंट की वैल्यू, कोई गैस? देवेश एक बार को सक्सेसफुली लॉगिन कर गए, राइट। तो अभी पासवर्ड की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो 0 हो जाएगी ना, रोंग पासवर्ड की वैल्यू। वेरी गुड। वाई? क्यों? क्योंकि वो लॉगिन हो एक चुका बार है। सक्सेसफुली हो गए तो फिर से काउंटर शुरू होगा, यस है ना। तो ये हमारा प्रोग्राम सही चल रहा है। मतलब जो ये है, तो ये क्या हुआ आपका फुल फ्लैश ये हो गया कि अगर किसी बंदे ने 5 बार पासवर्ड गलत डाल दिया है, किसी बंदे ने अगर 5 बार पासवर्ड गलत डाल दिया है, तो उसको उसको फिर वो अकाउंट लॉक हो जाएगा, उसको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाना होगा और ऐसा करके अनलॉक कराना होगा अपना अकाउंट। ठीक है, तो ये एक ऐसा करके हमारा प्रोग्राम चल जाएगा। वेरी गुड। तो इट वाज ए सिंपल प्रोग्राम फॉर लॉगिन, कि हम लॉगिन को कैसे मैनेज करते हैं। ओके, कि हम लॉगिन को कैसे मैनेज करते हैं। ओके, अब क्या है कि हम एक स्क्रीन बनाएंगे कि जब हम साइन अप के लिए रिक्वेस्ट डाल रहे हैं। ओके, अभी क्या है कि भाई मैं क्या करूंगा कि मेरा जो प्रोग्राम है, अब अभी तक तो मैं लॉग इन कर रहा हूँ, है ना। लेकिन लॉग ये तो बाद की बात है, पहले तो मैं साइन अप करूंगा अपनी एप्लीकेशन के अंदर, है ना। तो जब मैं साइन अप करूंगा तो मैं वहां पे अपना कुछ कुछ इंफॉर्मेशन डालूंगा और फिर मेरा लॉगिन आईडी क्रिएट हो जाएगा। ओके, हालांकि अलग अलग चीजें होती है सिस्टम को चाहे जैसे बनाओ, कि मान लो आप एक एप्लीकेशन ऐसा कुछ करके बना रहे हो जो वेब पे डालने वाले हो, तो वहां पे ये भी हो सकता है कि भाई आपने जैसे ही लॉगिन किया, फिर वो, क्योंकि लॉगिन तो कोई भी कर सकता है बाहर से, तो लॉगिन करने के बाद उसका अप्रूवल जाना चाहिए। जब तक वो अप्रूवल नहीं होएगा, राइट, जब तक वो अप्रूवल नहीं होएगा तब तक यू कैन नॉट लॉग इन इनटू द सिस्टम, तब तक यू कैन नॉट लॉग इन इनटू द सिस्टम। ओके, तो हम एक काम करते हैं, ऐसा ही कुछ बनाते हैं अपने सिस्टम में कि एक और कॉलम ऐड करते हैं इस टेबल के अंदर, एंड दैट इज अप्रूव्ड फ्लैग। अप्रूव या अप्रूवल फ्लैग, यस और नो की वैल्यू रहेगी उसमें। तो ऑल्टर टेबल यहाँ पे मैंने डाल दिया APPROVAL, अप्रूवल फ्लैग, अप्रूवल फ्लैग। तो और ये मैंने इसमें एक कॉलम ऐड कर दिया। ओके, वेरी गुड। तो अप्रूवल फ्लैग की वैल्यू मींस हमेशा वाई होनी चाहिए, तभी वो बंदा लॉगिन कर पाएगा। अगर उसका अकाउंट अगर अप्रूव नहीं हुआ है तो वी शुड शो ए मैसेज दैट कि प्लीज गो or talk to your manager or talk to the concerned person and then get your ID approved, get your ID approved, right? Very good. तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम क्या करेंगे कि एक साइन अप की स्क्रीन बनाएंगे। तो बेसिकली क्या है
कि देखो जो भी, अगर हम ऐसा मान, अभी कि हमने क्या किया, जो लॉगिन वाली विंडो है उसमें क्या कर रहे हैं हम चेक कर रहे हैं यूजर से इंफॉर्मेशन लेने के बाद वेदर दोस थिंग्स एग्जिस्ट इन द डेटाबेस और नॉट। तो डेटाबेस में हमने डायरेक्ट सीक्वल क्वेरी लिखी हुई है या अपडेट क्वेरी लिखी हुई है। These kind of sequels are called embedded sequels। पावर बिल्डर के साथ ही हमने एम्बेड कर दिया इन सिस्टम, है ना। तो ऐसा करके है। अभी चलता कैसे है ये सिस्टम, पावर बिल्डर क्या करेगा, इस सीक्वल को उठाएगा, डेटाबेस के पास जाएगा, उसको कैसे जाएगा, डीएसएन के थ्रू, राइट। और वहां पे उसको वो एग्जीक्यूट करेगा, और जब वो एग्जीक्यूट हो जाएगी तो फिर वापस उस डेटा को वो डीएसएन के पास जाएगा और वो पावर बिल्डर को मिल जाएगा। ऐसा करके हमारा काम करता है ये सिस्टम। वेरी गुड। अब क्या है, आ, अब क्या है कि तो ये तो हो गया ऐसा सिस्टम से इंफॉर्मेशन लेने वाला। अब जो दूसरी तरह की पावर बिल्डर में स्क्रीन्स बनती हैं मेन, उसमें क्या होता है उसमें क्या होता है कि हम उन उन दो ही तरह की मेन स्क्रीन होती है, एक एंट्री स्क्रीन और एक रिपोर्ट की स्क्रीन। एंट्री स्क्रीन क्या होती है कि भाई मान लो जैसे हम किसी भट्टे का ही सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या कोई और, तो वो क्या होगा कि जो एंड यूजर होंगे वो सिस्टम के अंदर क्या करते हैं, डेटा एंटर करते हैं, जगह जगह से सिस्टम में डेटा एंटर करते हैं। तो वो डेटा क्या होना चाहिए, मेरा डेटा प्रॉपरली सेव होना चाहिए, मेरा डेटा प्रॉपरली सेव होना चाहिए। और जब वो डेटा मेरा सेव हो जाए, राइट, जब वो डेटा मेरा सेव हो जाए, जब यह हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, जगह जगह से, राइट, जगह जगह से हम क्या करते हैं कि फिर हम एक रिपोर्ट बनाते हैं। भाई जैसे मान लो एक 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 ओनर है, उसकी 5-6 सियोहारा के अंदर किराना स्टोर है, उसने सारे एम्प्लॉयज को जगह जगह बिठा रखा है, राइट। और वो ये कहेगा कि जो भी सामान बिके, है ना, उसकी सिस्टम के अंदर एंट्री होनी चाहिए। और मान लेते हैं वो अपना आराम से ऐसा करके काम कर रहे हैं, तो उसकी तो तो बेसिकली एक इस तरह की रिक्वायरमेंट होगी, इसको बोलते हैं डेटा एंट्री फॉर्म या बोलते हैं एंट्री स्क्रीन, कि जिस स्क्रीन को सब लोग उठा करके उसके अंदर डेटा एंटर करेंगे कस्टमर्स के लिए। एक होता है रिपोर्ट, जैसे इफ आई एम द ओनर ऑफ दोस 5 शॉप्स, व्हाट आई विल डू, आई विल गेट टू नो दैट हे, मुझे ये बताओ कि हर स्टोर की कितनी सेल हुई है पर डे। मेन पर्पस तो पैसा है ना, अल्टीमेट एट द एंड ऑफ द डे, कि अगर मैं दुकान चला रहा हूं ऐसा करके, राइट, तो भाई कोई दुकान अगर चल रही है तो उस केस में वहां से पैसा आना चाहिए, करेक्ट। या फिर उसका करेक्ट इंफॉर्मेशन लेने के लिए कि कोई सा ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं है कि जो बहुत पहले से पड़ा हुआ है और वो एक्सपायर हो जाए, करेक्ट। या फिर जो सामान ज्यादा बिकने वाला है, हम क्या करेंगे कि उसका यू नो उसका स्टॉक खत्म ना होना पाए, एडवांस में रहे, नहीं तो कस्टमर भागना शुरू कर देगा। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, इन पावर बिल्डर or in any application, basically there are mainly two types of screen. One is data entry form and second is report. What report means, जो भी डेटा हमने इंसर्ट किया है उसके बेसिस पे समरी भैया एज ए ओनर मैं ये थोड़ी कहूंगा कि भैया ठीक है कि कौन सा प्रोडक्ट कितनी बार बिका है। मुझे क्या रहेगा, सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा है, जिसकी सबसे ज्यादा सेल हो रही है, सबसे बेकार प्रोडक्ट कौन सा है, जिसकी सबसे कम सेल हो रही है, मैंने इस प्रोडक्ट को क्यों लिया, फिर मैं दोबारा एनालाइज करूंगा, राइट। भैया इधर जो है तुमने भाई इस चीज की डिमांड ही नहीं है क्योंकि लोग इसके बारे में जानते नहीं है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, या तो आपको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा या कुछ और करना पड़ेगा, राइट। एनीवे, तो ऐसा है। तो हम क्या करेंगे, अभी साइन अप में वी आर गोइंग टू क्रिएट अ विंडो
इन विच यू कैन डू साइन अप, मतलब आप अपनी इंफॉर्मेशन सेव कर सकते हैं। तो बिफोर इवन साइन अप हमें क्या करना है, हाँ साइन अप ही कर लेते हैं, क्योंकि उसमें हम अपनी इंफॉर्मेशन सेव कर पाएंगे जो भी हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो हम एक काम कर लेते हैं, इसके अंदर कुछ और फील्ड्स हैं, जैसे जो भी लॉगिन करेगा कम से कम उसका नाम, मोबाइल नंबर ले करके रख लेते हैं। ओके, अप्रूवल फ्लैग इज वन थिंग, एक चीज हो गई। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, हमने क्या किया, इस बंदे का नेम, या फर्स्ट नेम, सॉरी, 100 करेक्ट रख लिया। लास्ट नेम और उसका मोबाइल नंबर भी ले लेते हैं। तो ये कॉलम्स हमने ऐड कर लिए। सर यहाँ पर जो मोबाइल नंबर है वो वैर में कैसे हो सकता है? हाँ, मोबाइल नंबर वेर केयर में रख करके इसको हम ये कर लेते हैं, डिजिट का कर लेते हैं। तो इसको अब हमने ऐड कर दिया, तो हमें इसको ड्रॉप करना पड़ेगा। ऑल्टर टेबल पता नहीं चलता है, ड्रॉप स्ट्रक्चर है, कंस्ट्रेंट ड्रॉप, डिलीट कॉलम होगा शायद। डिलीट, डिलीट तो रो होती है। ये कमांड, ये ड्रॉप कॉलम लिखना पड़ता है, हमें ऐड करना है। तो NUMERIC न्यूमेरिक करके हमने कर दिया 10 डिजिट का। एक्चुअली मैंने क्यों रखा था, मैं इसलिए रखना चाह रहा था क्योंकि खैर वो कंट्री कोड को हम अगर बाद में रखना चाहेंगे तो उसको दूसरा फील्ड बना लेंगे। तो कंट्री कोड में मतलब कंट्री से हमारे यहाँ +91 होता है ना, वैसे ही किसी का माइनस समथिंग होता है, तो उसको भी मैं इसके अंदर स्टोर करने की सोच रहा था बाद में, मतलब साइन अपने को सेव करना पड़ सकता है। बट इन दैट केस व्हाट वी कैन डू इज we can have a country code, we can have one more column called country code. We can save, a country code ऐसा करके। वेरी गुड। तो अभी क्या है कि हमारा ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें आ, एक स्क्रीन डेवलप करते हैं। कि हमने क्या किया कि एक, अच्छा, तो जब हम स्क्रीन डेवलप करते हैं तो हमने रखा जैसे उसका नाम, ये कर लेते हैं विंडो, इसको हम
इसका टाइटल रख लेते हैं W_SIGN sign up, sign up, ओके। और फिर इसको सेव कर लेते हैं। W_SIGN sign, ओहो टाइटल तो कुछ और रखना पड़ेगा ना। चलो रखते हैं साइन W, वो तो इसका प्रोग्रामिंग नेम हो गया। SIGN sign एंट्री सकल। अब हम क्या करेंगे कि जब हम कोई एक एंट्री स्क्रीन बनाते हैं तो उसके लिए अपने को एक डेटा विंडो कंट्रोल चाहिए। क्या चाहिए होता है? एक डेटा विंडो कंट्रोल और एक डेटा विंडो ऑब्जेक्ट। एक डेटा विंडो कंट्रोल और एक डेटा विंडो ऑब्जेक्ट। तो डेटा विंडो कंट्रोल लेकर के आएंगे। कहाँ है डेटा विंडो कंट्रोल? इधर सॉरी सॉरी, यहाँ पे वो कंट्रोल रहेगा। डेटा विंडो कंट्रोल किधर गया भाई? क्रिएट पिक्चर डेटा लिस्ट बॉक्स, ड्रॉप डाउन। यहाँ पे हमने ड्रॉप डाउन डेटा विंडो लगाया, सॉरी सॉरी सॉरी, डेटा विंडो कंट्रोल लगाया। और सेव कर दिया। जब डेटा, तो ये तो बहुत आसान है। अब हमें डेटा विंडो ऑब्जेक्ट बनाना है। क्या बनाना है? डेटा विंडो ऑब्जेक्ट। ये डेटा विंडो कंट्रोल था, अभी हमें क्या लगाना? डेटा विंडो ऑब्जेक्ट। डेटा विंडो ऑब्जेक्ट के लिए आप डेटा विंडो में जाओगे और अभी के लिए जो आप बनाने जा रहे हैं, मान लेते हैं उसके लिए हमारे पास हम लेंगे उसमें फ्री फॉर्म। सब चीजों का डिस्कस करेंगे वन बाय वन, बट अभी जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे ही करना। फ्री फॉर्म लिया तो ये क्या था? दिस वाज इट्स प्रेजेंटेशन स्टाइल। क्या था ये? प्रेजेंटेशन स्टाइल। अब फिर इसमें क्या आया? सेलेक्ट। हमने अपना ये सी लॉगिन टेबल सेलेक्ट किया और ओपन कर लिया। ओके, फिर राइट क्लिक करके सेलेक्ट ऑल, और फिर हमने वापस गए यहाँ पे, फिर नेक्स्ट किया, फिर फिनिश किया। ओके, तो ऐसा करके फ्री फॉर्म टाइप का हमारा ये बन गया। अब हमें क्या करना है? इसको सेव करना है। ओके, मैंने लिखा DW_SIGN_UP साइन अप। ठीक है, अच्छा। अब हमें क्या करना है कि राइट क्लिक करके, या जो भी है बेसिकली यहाँ पे, इसमें ना इसके आगे कॉलम्स हैं, वो थोड़ा सा मजेदार नहीं दिख रहे हैं। इन द सेंस पूरी की पूरी वाइट स्क्रीन हो रखी है, तो इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। वो कैसे करते हैं हम लोग? इसके यहाँ पे ये होता है इस तरह से। आप क्या कीजिए कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है बेसिकली, उसको हम बटन फेस है कि ग्रीन फेस है, मीडियम करें। इधर कुछ दिख रहा है क्या? वाइट बैकग्राउंड है इसका कलर। इसको मैंने क्या कर दिया? बटन फेस कर दिया। तो ये ऐसा करके अभी कॉलम अलग हमें दिखने शुरू हो गई। और फिर मैंने क्या किया? और उप्स सॉरी, इन सारे कॉलम्स को सेलेक्ट किया
ऐसा करके, और इनका जो कलर है वो इधर व्हाइट कर दूं। और इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ पे एक गड्ढे टाइप से करके बना दिया। और जी आपका ये थोड़ा सा और इसका लेंथ बड़ा कर दिया, थोड़ा अच्छा दिखता है। और जी सेव कर दिया। ओके, और फिर इसको हमने बंद कर दिया। अब हम यहाँ वापस आए, ये हमारा डेटा विंडो कंट्रोल है, इसके साथ हम इसको अटैच कर देंगे। ऐसे यहाँ पे इसको प्रॉपर्टीज दिख रही है डेटा विंडो कंट्रोल की। जिस भी ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करते हो उसकी प्रॉपर्टीज आने लगती है। मैंने अभी जैसे विंडोज पे क्लिक किया, विंडोज की प्रॉपर्टीज आने लगी राइट साइड पे। डेटा विंडो कंट्रोल किया, डेटा विंडो कंट्रोल की आ गई। तो वो कह रहा है कि यहाँ पे जहाँ पे आपका डेटा विंडो ऑब्जेक्ट है, ये वाला फील्ड उसके आगे का, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया जो अभी अभी बनाया है। तो ये अपने को ऐसा करके दिख रहा है। थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ इस चीज को मैं। ओह, मोबाइल नंबर कैसा आ रहा है, वो अपन पकड़ में नहीं आया, राइट। वाइट नहीं कर पाए इसको, तो कोई बात नहीं। क्या करेंगे, फिर से हम उसको ओपन करते हैं। उसके दो तीन तरीके हैं ओपन करने के। लेफ्ट साइड में अगर जाके डबल क्लिक कर सकते हो, या यहीं पे जो ये सेलेक्टेड है, अगर आप राइट क्लिक करोगे माउस से तो आपको मॉडिफाई डेटा विंडो मिलेगा। तो ये उसी विंडो को, डेटा विंडो ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर देगा। तो बेसिकली एक कॉलम रह गया हमारे से, ये वाला कॉलम, मोबाइल नंबर। थोड़ा बड़ा भी कर लेते हैं इसके जब आए हैं तो। और उसके बाद हमने इसको ये ऐसा करके कर दिया, और गड्ढा टाइप का भी बना दिया, इसको कुछ बोलते होंगे ऐसा। सर कंट्रोल लास्ट नेम भी रह गया अभी। ओ इज इट, कहाँ, ओ या करेक्ट, लास्ट नेम भी रह गया। इसको हमने ऐसा करके ये किया और ये कर दिया, कंट्रोल एस। ओके, हाँ वेरी गुड। तो अब हमारे पास, आप देख रहे हो अभी हमने ये डिजाइन किया है। हाँ, ये क्या है हमारे पास, फ्री। अच्छा, अब इसमें तीन चीजें हैं। कौन क्या क्या है, बेसिकली ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे दो ही है। एक तो आपका क्या था, डेटा विंडो कंट्रोल था। एक तो क्या था आपका, डेटा विंडो कंट्रोल था। और एक आपने बनाया डेटा विंडो ऑब्जेक्ट। तो डेटा विंडो कंट्रोल एंड डेटा विंडो ऑब्जेक्ट। डेटा विंडो ऑब्जेक्ट में दो चीजें होती हैं। एक उसका प्रेजेंटेशन स्टाइल, मतलब कहने का ये है कि वो कैसा दिखना चाहिए। और एक उसका डेटा सोर्स। हाँ, डेटा सोर्स में हमने क्या सेलेक्ट किया था, एसक्यूएल सेलेक्ट। एसक्यूएल सेलेक्ट, राइट। तो उसके बेसिस पे हमने एक ये फ्री फॉर्म टाइप का बनाया। एक्चुअली एंट्री स्क्रीन्स जो होती हैं वो फ्री फॉर्म टाइप की ही बनाई जाती है। एंट्री स्क्रीन्स जो होती हैं वो हम लोग फ्री फॉर्म टाइप की बनाते हैं, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाए। अच्छा, तो अभी हम क्या करेंगे कि जब भी कोई साइन अप करेगा तो इसमें अपनी इंफॉर्मेशन डालेगा, और इंफॉर्मेशन डालने के बाद वो डेटा को सेव कर देगा, और हम डेटा को सक्सेसफुली सेव कर देंगे। ओके, डेटा को सक्सेसफुली सेव कर देंगे। और वो रिक्वेस्ट फिर कोई मैनेजर या ऐसा करके कोई भी बंदा, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर अप्रूव करेगा, फिर वो बंदा उस टाइम से लॉग इन करने लग जाए। ओके, ये पूरा सिस्टम ऐसा करके किसी एप्लीकेशन को बनाया जाता है। तो अभी हमने क्या किया कि जैसे ही, तो दो चीज आ गई यहाँ पे, डेटा विंडो कंट्रोल एंड डेटा विंडो ऑब्जेक्ट। तो जो मेन्यू के बाद है ना, मेन्यू के बाद जो चैप्टर है अपने वहां पे, जो मैंने आपको दो बुक दी हुई। हाँ राकेश, कुछ कहना चाह रहे हो? हेलो। हाँ जी राकेश। सर मैं ये कह रहा था सर, इसमें हमने पासवर्ड काउंट एक्टिव फ्लैग और अप्रूवल फ्लैग वाला जो कॉलम्स लिए हैं सर, ये नेसेसरी है लेना, या हम सर इनको लेफ्ट भी कर सकते नहीं नहीं, हमें यहाँ पे नहीं लेना है वो चीज, क्योंकि हैं? सर मैं ये सोच रहा था, क्योंकि सर हाँ यहाँ पे अप्रूवल फ्लैग और इसमें तो वो खुद अपने हिसाब से अप्रूव कर देगा ना। हाँ मैं आने वाला था उस पर। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखो, सारी फील्ड्स
यूजर के लिए नहीं होती हैं। ये तो इसलिए सेलेक्ट में आ गई क्योंकि हमने उस टेबल की सारी फील्ड्स को सेलेक्ट कर लिया था, है ना। सारी फील्ड्स को हमने सेलेक्ट कर लिया था, इसलिए यहाँ पे आ गई हैं। तो जो चीज हमें नहीं चाहिए, जैसे अप्रूवल फ्लैग का कोई मतलब नहीं है, मेरा अकाउंट अप्रूव होगा नहीं होगा वो मैं थोड़ी डिसाइड करूंगा, राइट। फिर तो कोई मतलब ही नहीं रहेगी अप्रूवल फ्लैग का, तो वो फील्ड डिलीट हो जानी चाहिए। दूसरा, पासवर्ड काउंट, है ना, ये भी डिलीट हो जानी चाहिए। एक्टिव फ्लैग, ये भी डिलीट हो जाना चाहिए, है ना। हाँ, ये जरूर कर सकते हैं कि या तो ये हो जाना चाहिए, या फिर आप अगर इन फील्ड्स को दिखा रहे हो तो इसमें यूजर कोई वैल्यू एंटर ना कर पाए, राइट। इसमें यूजर कोई वैल्यू एंटर ना कर पाए। तो हम क्या करेंगे अभी, हम क्या करेंगे, अच्छा, हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि दो चीजें हो गई कि भाई, एक जो हमने मेन्यू की एक्सरसाइज की है, उस मेन्यू के बाद अगर आप देखोगे उस बुक के अंदर, तो उसने बुक में भी उस एक एग्जाम्पल लेकर के चल रहा है, वो प्रोडक्ट मैनेजमेंट सिस्टम। तो उसमें आपको क्या करना है, एक डेटा विंडो की एक्सरसाइज है, ओके, उसके आगे मेन्यू के बाद उसमें वो शायद 5 6 या 7 8 ऐसा कुछ करके डेटा विंडो ऑब्जेक्ट्स बनवाता है। तो आपको क्या करना है कि वो डेटा विंडो ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, वो डेटा विंडो ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं। जस्ट जैसे जैसे वो बुक वाला कहता है वैसा वैसा करके बनाने हैं। क्यों बनाने हैं? क्योंकि आपका हाथ साफ हो जाएगा, ओके। बाकी तो आगे हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे, एनीवे। तो अभी मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसमें डेटा कैसे सेव होएगा उसके लिए भाई हम क्या करेंगे, एक बटन लेंगे, क्रिएट कमांड बटन। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा, इसको लिख दूंगा सेव, और एक और कमांड बटन ले लेता हूँ, उसको कर देंगे कैंसिल। कैंसिल, ओके। जी, ओके, वेरी गुड। तो कैंसिल पे तो वही लिख दिया हमने, क्या, CLOS, क्लोज माई पेरेंट। अच्छा, कंट्रोल S। और जब हम सेव करते हैं, कहाँ चला गया वो? बंद कर देता हूँ, कौन सा था, W साइन अप, लेआउट, सेव में यहाँ पे लिख दिया हमने DW_1 डॉट UPDAT अपडेट, कंट्रोल S। और इसके ओपन इवेंट पे लिख दिया हमने DW_1 डॉट सेट ट्रांस ऑब्जेक्ट SQL CA। अभी एक्सप्लेन करूंगा सारी चीजें, डोंट वरी। इसका ओपन इवेंट पे, विंडो की ओपन इवेंट पे, और DW_1 डॉट INSERT insert row, कंट्रोल S। तो पहले तो इसको हम चला के देख लेते हैं कैसा चल रहा है, ओके। तो मैंने क्या किया, रन किया, और DEVESHDeves@CRED। अभी क्या हो रहा है ना, अब हम चूंकि बार बार रन कर रहे हैं, ओके, तो उसमें हम एक काम करते हैं, ठीक है, अब शुरू में डाल लेते हैं INDIA@12, ओके। फिर हमने क्या किया, अभी तो हमने उस विंडो को कहीं लगाया नहीं है, MDI विंडो हमने ओपन कर दी है ना। नो, हमें क्या करना पड़ेगा कि लॉगिन पे गए, यहाँ पे अपने को
एक साइन अप का बटन देना पड़ेगा। हाँ, साइन अप, SIGN, साइन। ओके, और हम क्या करेंगे, साइन अप के बटन पे उस विंडो को ओपन कर देंगे। कौन सी विंडो? W_, ओपन W_, SIGN_, कंट्रोल S। हाँ, अब हम इसको रन करके देखते हैं। हम्म, हम क्या करेंगे इसमें, हम कर देते हैं इसको साइन अप का जब ऐसे करके आया तो लॉगिन वाली विंडो पे मेरा मान लो लॉगिन आईडी नहीं है, तो मैं जाऊंगा यहाँ पे साइन अप, इसमें लिखा मैंने DEV, दिनेश का तो है ऑलरेडी, RAKESH राकेश @CRDExcel.com, पासवर्ड कुछ भी दे दिया मैंने, है ना, लेट्स से नोएडा @123, ये देने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट नेम राकेश, लेट्स से सेकंड नेम राज, मोबाइल नंबर लेट्स से जो भी है कुछ ऐसा करके डाल दिया और फिर से। अच्छा, अब जैसे देखो हमने सेव किया है तो हमने वहां पे अपडेट फंक्शन लिखा है। एक्चुअली क्या होता है ना, हर फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। ओके, सक्सेसफुल या फेलियर, तो वो अपने को चेक कराना चाहिए। एक बार जाते हैं वापस, बंद करते हैं। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि पहले तो देख लेते हैं डेटाबेस में ही देख लेते हैं कि कुछ आया है क्या हमारे पास। वेरी गुड, 2 रिकॉर्ड सेव हो गए हैं, है ना। जैसे रॉन्ग पासवर्ड काउंट 0 आया, एक्टिव फ्लैग नल आ रखा है, और हमारा मोबाइल नंबर अप्रूवल फ्लैग इज ऑल्सो नल। तो मैं काम करते हैं कि बाय डिफॉल्ट भाई बंदा एक्टिव ही रहेगा। वो कब इनएक्टिव होता है, यानी कि कब लॉक होता है उसका अकाउंट, जब वो पासवर्ड को गलत डाल देता है। तो एक काम करते हैं, इन दोनों पैरामीटर की वैल्यू बाय डिफॉल्ट सेट करा देते हैं। बाय डिफॉल्ट मतलब बताता हूँ। तो हमने क्या किया है, साइन अप वाली विंडो में गए, कहाँ है मेरा साइन अप, साइन अप ये रहा। इस साइन अप में मैं क्या करूंगा, जैसे ही ये एक्चुअली मैंने यहाँ पे क्या लिखा है विंडोज के ओपन इवेंट पे, सेट ट्रांस ऑब्जेक्ट। ये DW1 क्या है, मेरा डेटा विंडो कंट्रोल है, ये डेटा विंडो कंट्रोल DW_1। ओके, और डॉट सेट ट्रांस ऑब्जेक्ट एक फंक्शन है SQLCA कि जो भी देखो डेटाबेस कनेक्शन जनरली एक ही बनाते हैं हम, क्योंकि हमारे पास ये एप्लीकेशन एक ही डेटाबेस से कनेक्टेड है। तो हमने क्या किया है, डेटा विंडो कंट्रोल का कनेक्शन SQLCA से करा दिया है। SQLCA क्या है, कनेक्शन ऑब्जेक्ट और ट्रांजेक्शन ऑब्जेक्ट, जो शुरू में ही एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट, जैसे ही हमने जो स्क्रिप्ट थी वहां पे उसको पैरामीटर दिए थे और फिर कनेक्ट करा दिया था। तो बेसिकली पावर बिल्डर किसके थ्रू कनेक्ट करता है, SQLCA के थ्रू। मतलब पावर बिल्डर की तरफ से कौन है कैंडिडेट जो डेटाबेस से कम्युनिकेट करेगा, SQLCA। दिस इज कॉल्ड कनेक्शन ऑब्जेक्ट और ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट। ओके, और ये किससे कम्युनिकेट करता है, DSN से, डेटा सोर्स से। और डेटा सोर्स किससे कनेक्ट करता है, डेटाबेस से। और वैसे ही वापस जब ये चीजें एग्जीक्यूट हो जाती हैं वापस आ जाती है। अच्छा, एक ब्लैंक रो क्रिएट करने के लिए, हमारे पास इंसर्ट रो एक फंक्शन होता है। ब्लैंक रो क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है दैट इज कॉल्ड इंसर्ट रो। तो उसके अंदर हमने ऐसा करके एक 0 पैरामीटर पास करके, सब डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो हमने क्या किया, ओपन इवेंट पे
डेटा विंडो कंट्रोल का कनेक्शन करा के एक रो इंसर्ट कर दी है, एक रो हमने इंसर्ट कर दी है। उसके बाद मैं चाहूंगा कि DW_1 डॉट सेट आइटम क्या रहेगा 1, ये होता रो नंबर होता है, और ये फिर क्या हो ACTIV एक्टिव अंडरस्कोर FLG, इसकी वैल्यू मेरे को क्या करनी है, शुरू में y रखनी है। अप्रूवल फ्लैग की जो वैल्यू है Ctrl+C Ctrl+V, जो अप्रूवल फ्लैग है APPROVAL अप्रूवल अंडरस्कोर FLAG, अरे यार ये भी AG है, अप्रूव अभी नहीं हुआ है तो इसलिए मैंने इसको N रखा है। ओके, तो ये दोनों वैल्यू हमने यहाँ पे सेट करा दी है। और भी एक तीसरा भी कोई कॉलम था, वर्ड काउंट करके था, है ना, उसको भी बाय डिफॉल्ट हम 0 डाल सकते हैं। सी भी ऐसे उसका ले लेता हूँ कॉलम का नाम, ये वाला सी भी, और यहाँ पे हमने डाल दिया भैया 0, Ctrl+S। फिर ये तो अभी हमने डाला है, इसको अपडेट सेव कराने के लिए डेटाबेस के अंदर ये है, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफ दिस इक्वल टू 1 देन एंड इफ, जब भैया अगर 1 क्या होता है, वो सक्सेसफुली रिटर्न करने का वो होता है कोड। मैसेज बॉक्स और MATIR इंफॉर्मेशन डेटा saved SUCCESSLQLL successfully, Ctrl+S। अब थोड़ा ठीक लगेगा। चलो चला के देखते हैं। साइन अप करना है अभी तो अपने को। साइन अप में हमने डाला, जैसे कोई किसी का भी देवांग का बना दे, DEVANK@CREDExcel.com। ओके, पासवर्ड देवांग ने भी India@1 रख लिया, जैसे अपन देसी ऐसे ही होते हैं, सब एक जैसी पासवर्ड रख रहे होते हैं। अभी आप देखा इन फील्ड्स के अंदर वैल्यू ऑलरेडी आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि आपने उसकी वैल्यू में सेट आइटम कर दिया है। इसको डिस्कस करेंगे, यही क्रक्स है इसका। DEVANK देवांग से चौहान, मोबाइल नंबर कुछ भी हो गया, राइट, एंड सेव। डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। कैंसिल किया, कैंसिल किया, चला के देखते हैं। उप्स, ये तो कुछ सेव ही नहीं हुआ, नहीं, केवल क्या हुआ है क्या? हाँ हुआ है देवांग का। ठीक है ठीक है, सॉरी, नीचे वाली एंट्री देख रहा था, है ना, ये एंट्री ऐसा करके सेव हो गया है। अब हम इस अप्रूवल फ्लैग का वहां पे यूज कर सकते हैं अपनी लॉगिन वाली स्क्रीन के अंदर। क्या यूज कर सकते हैं कि भैया अगर वो अप्रूव नहीं हुआ है ना, अगर वो अप्रूव्ड नहीं हुआ है, सो वी शुड से, वी शुड शो ए मैसेज बॉक्स दैट दिस अकाउंट इज नॉट अप्रूव्ड yet, प्लीज गो एंड get it approved ना, और प्लीज कॉन्टेक्ट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर टू गेट योर ID approved। तो ऐसा करके सी छोटी सी चीजों को लेकर के चलते हैं, और ऐसा कर करके एप्लीकेशन बहुत बड़ी हो जाती है। जितनी भी चीजें हमने अप्रूवल फ्लैग लगाया है या ऐसा कुछ करके लगाया है, दीज आर कॉल्ड
वैलिडेशंस, दीज आर कॉल्ड वैलिडेशंस, कि भैया जो भी डेटा जाना चाहिए वो प्रॉपर जाना चाहिए, वो प्रॉपर जाना चाहिए। सॉरी। ऐसा करके हमारा प्रोग्राम चलता है। तो जैसा मैंने बनाया है अभी आप ऐसा ही बना करके देखेंगे। और डेट जैसा मैंने आपको बताया कि जो हमने पूरा अभी अपने वो मेन्यूज वगैरह का किया है बुक से, तो वहां पे डेटा विंडो ऑब्जेक्ट्स वगैरह भी दिए हुए हैं, है ना। डेटा विंडो ऑब्जेक्ट्स वगैरह भी वहां पे दिए हुए हैं। तो आप क्या करोगे कि वो पूरा एक तरह से उसको पढ़ो, समझो, और फिर हम वो जो जो भी उसमें एक्सरसाइज दी हुई है, मेरे ख्याल से और भी कुछ मेरे विंडोज ये यूट्यूब के वीडियोस हैं जो विधि ने थोड़ा सा पढ़ा है, वैसे ही आप लोग भी ऐसा करके देखो। हम इस चीज को और डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे भाई अभी क्या है कि हमारा जो ईमेल आईडी है, राइट, ये क्या है, हमारा प्राइमरी की है। क्या है ये हमारा आईडी, ये प्राइमरी की है। एंड यू नो द डेफिनेशन ऑफ प्राइमरी की, राइट। क्या है प्राइमरी की डेफिनेशन? यूनिक प्लस नॉट नल, राइट। तो मान लो गलती से कि जैसे देवांक ने अभी क्या किया, देवांक ने अपना आईडी क्रिएट किया devank@crudexel.com। तो जैसे देवांक तो देवांक राणा है या देवांक चौहान है, राइट। कल की डेट में कोई और बंदा आया, उसने भी गलती से devank@crudexel.com कर दिया, राइट। तो क्या होगा? तो गड़बड़ हो जाएगी, राइट। या जैसे जीमेल के अंदर जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करने जाते हो तो जीमेल वाला बोलता है, ए बॉस, दिस अकाउंट इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, राइट, यू कैन क्रिएट सम अदर अकाउंट। वो सजेस्ट भी कर देता है, राइट। चलो हम सजेस्ट नहीं करके, बट एटलीस्ट अगर कोई अकाउंट ऑलरेडी यूज हो चुका है, यानी कि कोई ईमेल आईडी ऑलरेडी यूज हो चुका है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें एरर ना दे करके, है ना, हमें एरर ना दे करके अपने को क्या करना चाहिए? अपने को ये बताना चाहिए कि बॉस, दिस email ID already exists. Please provide some other email ID. Please provide some other email ID. Okay? तो इस तरह की कोडिंग भी हमें इस स्क्रीन पे करनी है। तो अभी आप क्या करोगे? मेन्यू के बाद के जो चैप्टर्स हैं उसमें डेटा विंडो कंट्रोल, मतलब डेटा विंडो ऑब्जेक्ट का जो चैप्टर है वो वो पूरे सारे वो बनाइए उसमें। और बनाने के बाद फिर आप आ, ये वाली जो मैंने एक्सरसाइज अभी करी है हमने आज, इसको अपनी स्क्रीन पे कीजिए। अभी हम 3-4 स्क्रीन बनाएंगे, और वो ऐसी स्क्रीन बनाएंगे हम कि उसके अंदर पूरी तरह से जितने ज्यादा हम वैलिडेशंस वगैरह यूज कर सकते हैं, और फिर सब एक साथ ऐसे ही करके स्क्रीन बनती, फिर उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये पावर बिल्डर से ऐसा कैसे करके चलता है। ठीक है, तो ऐसा करके हम लोग करते हैं। मैं ये जो वीडियो डाल दूंगा यूट्यूब पे, आप लोग देख देख करके ही बनाइए ऐसा करके स्क्रीन। ठीक है, चलो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। किसी को डाउट है कोई अभी? एक बार स्क्रिप्ट समझ नहीं थी। हाँ बोलो। मैं वो इसको वाली अनलॉक कर देता हूँ, वो